नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक तो हो गया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन गिवन हो तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई का फंक्शन हो प्लस आयोटा वी भी एक्स वाई का एक फंक्शन हो। तो इस w को एनालिटिक होने के लिए रीजन आर में जो सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है, वो क्या है? एक्चुअली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एक दूसरे का रिवर्स ही होती है। तो फर्स्ट है करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन द रीजन आर। ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होने चाहिए। सेकंड है करली यू बाय करली एक्स इक्वल्स टू करली वी बाय करली वाई, करली यू बाय करली वाई इक्वल्स टू माइनस करली वी बाय करली एक्स। ये नेसेसरी कंडीशन होती है फंक्शन की, फंक्शन को एनालिटिक होने की। द कंडीशन इन सेकंड आर नोन एज स्कॉशी रीमन इक्वेशंस और ब्रीफली सीआर इक्वेशंस। इसको हम सीआर इक्वेशंस भी बोलते हैं। नेसेसरी कंडीशन मींस कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि अगर एफ ऑफ जेड सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बेसिकली एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। अगर तो आपके फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में है तो फिर हमारी सी आर इक्वेशंस ये होती हैं करली यू बाय करली एक्स इक्वल्स टू करली वी बाय करली वाई, करली यू बाय करली वाई इक्वल्स टू माइनस करली वी बाय करली एक्स। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर फंक्शन सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। और नेसेसरी क्या होगी कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। जैसे हम इफ़ एंड ओनली इफ पढ़ते थे। अगर मान लो आपके पास फंक्शन जो है वो आर थीटा की फॉर्म में है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, एक्स वाई में नहीं है, कार्टेशियन में नहीं है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जगह पे अगर फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स में है तो फिर सी आर इक्वेशंस भी हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म में क्या बन जाएंगी? करली यू अपॉन करली आर इक्वल्स टू 1/r करली वी अपॉन करली थीटा एंड करली वी अपॉन करली आर इक्वल्स टू -1/r करली यू अपॉन करली थीटा।